आज हम लोग करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 का 3 क्वेश्चन जो हमारा पेंडिंग हो गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पेंडिंग जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, तो स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। सपोज निशु जो है, मैंने आप लोगों को क्या सिखाया स्टूडेंट्स, जब भी अगर आप लोग को इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है, अगर जैसे कि सपोज कोई दो पर्सन का नाम है और उनके बीच में क्या किया है, कंपैरिजन किया है वर्ड प्रॉब्लम में, कभी भी आप लोग को अगर ऐसा अगर आता है मोर देन लेस देन, ठीक है, और दो पर्सन का नाम दिया है या दो कंटेंट का नाम दिया है, लेंथ ब्रेथ हो गया, ठीक है, इस तरीके से अगर कुछ अगर देते हैं तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी मैंने सिखाया है कि उस टाइम आप लोग को करना क्या है, जो सेकंड नाम जो है, ठीक है, वो आप लोग को क्या लेना है, एक्स लेना है। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ, पिंटू टेक 6 days मोर देन दोज ऑफ निशु टू कंप्लीट सर्टेन वर्क। सपोज एक काम करना है, ठीक है, सपोज हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि निशु को और पिंटू को हमने एक काम दिया। ओके, एक 500 पेजेस की उनको बुक क्या करनी है, रीड करनी है, 500 पेजेस की क्या करनी है, बुक रीड करनी है। तो निशु ने क्या किया, वो बुक को सर्टेन डेज में उसने क्या किया, कंप्लीट किया। ठीक है, वो हमें मालूम नहीं है। निशु ने स्टूडेंट्स उस बुक को रीड कर दिया सर्टेन नंबर ऑफ डेज में। ओके, और पिंटू को क्या लगा, उसका जो निशु ने जितना भी टाइम लिया, ठीक है, उससे 6 days मोर किसने लिया, पिंटू ने लिया। ओके, तो निशु ने जितना भी दिन लिया, सपोज निशु ने 10 दिन लिया बुक को खत्म करने के लिए, 500 पेजेस का जो बुक था उसको रीड करने के लिए निशु ने सपोज 10 days लिया। ठीक है, तो पिंटू ने स्टूडेंट्स उसका 6 days मोर लिया, उसको पूरी की पूरी बुक रीड करने के लिए। तो इसका मतलब पिंटू ने हर दिन में कुछ ज़्यादा बुक्स पढ़े होंगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा पेजेस पढ़े होंगे, और पिंटू ने कम पेजेस पढ़े होंगे। ठीक है, निशु ने ज़्यादा पढ़े होंगे पेजेस और पिंटू ने कम पेजेस पढ़े होंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड जो नाम दिया है, हमें क्या दिया है, निशु दिया है। ओके, तो हम लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स निशु जो है, निशु का जो भी वर्क है उसको लेते हैं हमने कि निशु ने एक्स डेज में क्या किया, वो पर्टिकुलर बुक को पढ़ के कंप्लीट किया। ठीक है, तो सपोज लेट निशु कंप्लीट द सर्टेन वर्क इन एक्स डेज। मान लेते हैं हम लोग कि निशु ने वो पर्टिकुलर जो बुक था रीड करना था 500 पेजेस का, उसने एक्स डेज में पढ़ के खत्म कर दिया। ठीक है, सपोज मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया कि 10 डेज में उसने खत्म कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देयरफॉर पिंटू ने क्या किया, पिंटू ने उसका 6 days मोर लिया है ना। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे आएगा देयरफॉर पिंटू, सेकंड मार्कर हम चेंज करते हैं, पिंटू takes the days to complete the work, complete the same work is equal to x plus 6 days आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कंडीशन, अगर सपोज निशु अगर वो पर्टिकुलर बुक को 500 पेजेस की बुक को पढ़ने में उसको 10 दिन लगता है, तो सीधी सी बात है, क्वेश्चन में स्टूडेंट दिया है कि जितना भी निशु को टाइम लगता है बुक को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, रीड करने के लिए, जो बुक का जो एग्जांपल है ये हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है, क्वेश्चन को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स उससे 6 दिन ज़्यादा टाइम कौन लेता है, पिंटू लेता है। ठीक है, ओके, तो निशु और पिंटू, निशु ने वो पर्टिकुलर वर्क कितने डेज में किया, एक्स डेज में किया, तो उससे 6 days मोर किसने लगाया, पिंटू ने लगाया। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हम लोग, आगे क्या दिया है, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 days। अगर वो दोनों अगर साथ में अगर मिलकर काम करते हैं तो स्टूडेंट्स वो दोनों क्या करेंगे, 4 दिन में वो काम को कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन।
अगर वो लोग अगर अकेले अकेले अगर ये करते हैं, सपोज वो पर्टिकुलर वर्क करते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स उनको कितने टाइम जाएगा या कितना टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे जो निशु है वो एक वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना डेज लेता है, x डेज, ठीक है। और वही पिंटू क्या करता है, पिंटू वो चीज कंप्लीट वो वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना डेज लेता है, x प्लस 6 डेज, ठीक है। तो ये दोनों जो है पर्टिकुलर वन डे में, ठीक है, एक दिन में कितना काम करते रहेंगे या कितना वर्क करते रहेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग अभी फाइंड करने वाले हैं वर्क कंप्लीट इन वन डेज, ठीक है, वर्क कंप्लीट इन वन डे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया बुक का, ठीक है, जैसे कि 500 पेजेस का बुक अगर हमने नीचू को भी दिया और पिंटू को भी दिया, ठीक है, तो हम उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या कि वो 500 की बुक जो है वो एक दिन में वो कंप्लीट कर दे। पॉसिबल है क्या स्टूडेंट्स, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो उनको वो बुक्स जो है पढ़ने के लिए, जो बुक है वो पढ़ने के लिए उनको कुछ डेज लगेंगे, कुछ टाइम लगेगा। तो स्टूडेंट वो बुक जो पढ़ने के लिए उनको जो है वो कुछ टाइम उनको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा क्या कि सपोज निशु ने क्या किया, वो 500 की बुक 10 डेज में कंप्लीट कर दी, ठीक है। तो 500 की बुक जब उसने 10 डेज में सपोज कंप्लीट की, ओके, तो हर दिन उसने कितना पेजेस रीड किया होगा, 50 पेजेस रीड किया होगा, ठीक है। मतलब एक दिन में उसने पूरा का पूरा काम तो किया नहीं, कुछ पार्ट जो पर्टिकुलर वर्क था, एक जो काम था वो जो एक काम था वो काम क्या था, उसको 500 की बुक उसको क्या करनी थी, पढ़ के कंप्लीट करनी थी, पूरी की पूरी बुक कंप्लीट करनी थी। तो उसका पर्टिकुलर वन वर्क क्या होता था, वहाँ पे कंप्लीट होता था। उसने वन वर्क करने के लिए कितना डेज लिया, 10 डेज लिया। मतलब स्टूडेंट्स उसने वो जो बुक जो रीड किया उसने कैसे किया, पार्ट पार्ट में किया, ओके। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा कि वर्क कंप्लीट इन वन डे, ठीक है। अगर सपोज उसने 10 दिन में अगर पूरी की पूरी बुक पढ़ी है 500 पेजेस की, तो एक दिन में कितनी बुक, एक दिन में कितने पेजेस पढ़े उसने, ठीक है, तो वो फाइंड करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना आप लोग, वर्क कंप्लीट इन वन डे बाय, हम लोग किसका अज्यूम करेंगे, पहले निशु, ओके, बाय निशु वर्क कंप्लीट इन वन डे बाय निशु। तो स्टूडेंट्स एक दिन में निशु ने कितना वर्क कंप्लीट किया, टोटल उसने कितने डेज दिए थे, x डेज दिए थे, ठीक है। तो 1 अपॉन x आ जाएगा हमारा, ये एक दिन का क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वर्क आ जाएगा कि एक दिन में इतना इतना वर्क कंप्लीट किया, ठीक है। एंड बाय पिंटू ने कितना वर्क कंप्लीट किया स्टूडेंट एक दिन में, 1 अपॉन x प्लस 6। अभी स्टूडेंट्स आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ रहेगा कि 1 अपॉन x कैसे आया, 1 अपॉन x प्लस 6 कैसे आया। तो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज कोई एक पर्टिकुलर वर्क क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वर्क क्या करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सपोज कोई पर्टिकुलर वर्क को कंप्लीट करने के लिए सपोज 5 डेज लगते हैं, ओके। 5 डेज में क्या होता है, वो पर्टिकुलर वर्क क्या होता है, कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स वो जो पर्टिकुलर वर्क जो है, ये जो पर्टिकुलर एक वर्क जो है, इसको अगर हम 5 डेज में कंप्लीट करते हैं तो एक एक दिन में हम लोग क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर पार्ट करेंगे वर्क का, ठीक है। तो हमने क्या किया, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। स्टूडेंट्स हमको वर्क कंप्लीट करना है कितने डेज में, 5 डेज में, ओके। तो हमने क्या किया, 1/5 1/5 1/5, उस वर्क को हमने 5 दिन में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है, प्लस 1/5 प्लस 1/5, ओके। तो स्टूडेंट्स जब भी हम लोग इसको जब भी ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 5/5 हो जाएगा, ओके। तो 5/5 को अगर आप लोग डिवाइड करोगे, अगर 5 को अगर 5 से डिवाइड करोगे आप लोग, तो आपका आंसर कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एक वर्क को हमने 5 दिन में डिवाइड कर दिया। तो अगर हम लोग एक वर्क को अगर 5 दिन में अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा स्टूडेंट, एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/5, ठीक है। दूसरे दिन का वर्क कितना होगा, 1/5, तीसरे दिन का वर्क कितना होगा, 1/5, चौथे दिन का वर्क कितना होगा, 1/5। इसी तरह अगर आप लोग सपोज
कोई पर्टिकुलर एक वर्क को अगर आप लोग 10 डेज में अगर डिवाइड करते हो 10 डेज में, तो आप लोग को क्या लिखना है वहाँ पे 1/10 1/10 1/10 1/10, ऐसे आप लोग को 10 बार लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग किसी वर्क को अगर 8 दिन में करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 1/8 1/8 1/8 1/8 करना है, ठीक है। सपोज कोई पर्टिकुलर वर्क आपने 8 दिन में कंप्लीट किया तो यहाँ पे 8 अपॉन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8/8 करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, आपका 1 ही आएगा, ओके। चलिए आप लोग 1/8 1/8 1/8 1/8 ऐसे 8 बार जब लिखोगे तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 8/8 आएगा। और 8/8 को आप अगर आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। तो इस तरीके से हमें समझना था। तो स्टूडेंट्स अगर निशु ने कोई वर्क कंप्लीट करने के लिए अगर x डेज दिए तो वो एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, वो करेगा एक दिन में कितना काम स्टूडेंट कंप्लीट, 1/x डेज, ठीक है। और स्टूडेंट्स अगर सेम वर्क को पिंटू ने 6 डेज मोर टाइम लेके उसने कंप्लीट किया, ठीक है, तो पिंटू एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/x + 6 डेज, ओके। जो मैंने आपको ये बताया है इसी फॉर्मूले को हमने क्या किया है, इसमें अप्लाई किया है, ओके। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, अगर इफ दे वर्क टुगेदर, ठीक है, अगर दोनों साथ मिलकर अगर काम करते हैं तो स्टूडेंट्स वो काम क्या होता है, यहाँ पे दिया है इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन 4 डेज, ठीक है। तो वो लोग 4 दिन में क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन, अगर वो लोग अगर अकेले अकेले अगर ये करते हैं, वो पर्टिकुलर वर्क करते हैं, ठीक है, सिंगल, तो उस टाइम पे वो दोनों कितने डेज में वो लोग काम कंप्लीट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हम ध्यान दें यहाँ पे, नाउ both take 4 days to complete the same work। दोनों अगर साथ में अगर मिलकर अगर वो काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लगता है स्टूडेंट्स, 4 डेज लगता है। तो स्टूडेंट्स सपोज एक दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया, ठीक है। एक दिन में निशु इतना काम करता है और एक दिन में पिंटू इतना काम करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स एक दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया, तो सपोज वो दोनों मिलके क्या करते हैं स्टूडेंट, 4 डेज में अगर साथ में अगर मिलके काम करते हैं दोनों, तो 4 डेज में क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर काम को क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। वो पर्टिकुलर वर्क कितना है, 1 वर्क को दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उनको टाइम कितना लगता है, 4 डेज। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ स्टूडेंट, उनका 1/4, ठीक है। 1/4 अगर उनको एक पर्टिकुलर काम करना है साथ में मिलके, तो स्टूडेंट उनको एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा, 1/4 डेज 1/4 वर्क करना पड़ेगा, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर एक दिन में निशु ने कितना काम किया स्टूडेंट्स, 1/x डेज 1/x काम किया, और पिंटू ने एक दिन में कितना काम किया, 1/x + 6 काम किया। तो स्टूडेंट्स ये दोनों ने मिलके जितना भी काम किया, ठीक है, तो काम तो 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो एक दिन का कंप्लीट हुआ काम कितना होगा स्टूडेंट्स, 1/4। तो ये आ जाएगा हमारा 1/4, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो क्वेश्चन जो है वो बन चुका है एक्चुअल में, ठीक है, इक्वेशन बन चुका है हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, ठीक है। हमें करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसका और इसका। तो ये x + 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये हो जाएगा हमारा x + 6 प्लस से प्लस दे दो बीच में, x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो x आ जाएगा, ओके। फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो x मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में आ जाएगा स्टूडेंट x + 6 = ये हो जाएगा हमारा 1/4, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या हो गया, 1x + 1x करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2x, और +6 से तो +6 लिख देंगे हम लोग, अपॉन x का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम लोग, तो x का मल्टीप्लाई x से करोगे तो x² आ जाएगा, प्लस x का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 6 से होगा, = 1/4, ओके स्टूडेंट्स। अभी क्या करने वाले हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये 4 तो यहाँ पे 4 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 4 ब्रैकेट में 2x + 6
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 ही आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 4 2 जा 8x प्लस 4 6 जा 24, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। और हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेफ्ट साइड में लेके नहीं जाना है, राइट साइड में लेके नहीं जाना है, इसको सीधा कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये जहाँ पे है वहीं पे रहने दो उसको, और ये जहाँ पे वहीं पे रहने दो इसको, 8x प्लस 24। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, ओके। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x, वहाँ पे जाएगा तो माइनस 8x हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 24 वहाँ पे जाएगा तो माइनस 24 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो वेरिएबल सेम है, ओके, x है x, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस कभी भी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। 8 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2x, माइनस है तो माइनस दे दो, माइनस इज बिगर, ठीक है, 8 इज बिगर, 8 का साइन माइनस है तो माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ऐसा दो फैक्टर फाइंड करना है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है स्टूडेंट्स, x का वैल्यू, x का कोएफिशिएंट, और यहाँ पे 24 दिया हुआ है, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 24 से तो स्टूडेंट कितना आएगा 24, और 24 का हमें क्या करना है स्टूडेंट, फैक्टर निकालना है, ठीक है। 24 ऐसा कोई दो नंबर बताओ जिसको मल्टीप्लाई करने में कितना आता हो, 24 आता हो, और 24 के बाजू में साइन कौन सा है, माइनस का, और उसी नंबर को माइनस करने में कितना आता हो स्टूडेंट्स, 2 आता हो, ठीक है। तो नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स, कौन से नंबर के टेबल में 24 आता है स्टूडेंट्स, 6 4 जा 24, ठीक है, 4 6 जा 24 आता है, मगर 4 में से 6 को माइनस नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 4 जा 24 लेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा आएगा वैल्यू 6 4 जा 24, और 6 में से 4 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो जो हमारा 2x जो था ये दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, 6x एंड 4x में, ओके। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 2x है हमारा 6x एंड 4x में डिवाइड हो चुका है, 4x माइनस 24 दिया हुआ है, कॉपी कर देंगे ऐसे ही एज इट इज। स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे हमें देखना है साइन, यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, ओके। यहाँ पे हमेशा मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ कि आप लोगों में समझा सकूँ कि कौन सा साइन का आप लोगों को यूज़ करना है, ओके। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना आप लोग, स्टूडेंट्स अगर इसको हमें ऐड करना है तो साइन सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन डिफरेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें चाहिए कितना 2 चाहिए, तो 6 और 4 को क्या करोगे आप लोग, ऐड करोगे तभी 2 आएगा, कि सब्ट्रैक्ट करोगे तभी 2 आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा, बराबर। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन डिफरेंट करना पड़ेगा। 6 का साइन क्या है माइनस, तो इसका साइन क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा स्टूडेंट्स, ओके। इसका साइन स्टूडेंट आ जाएगा प्लस, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा जो वैल्यू है ये बन जाएगा हमारा पेयर, ठीक है। तो माइनस के पहले 2x है, माइनस के बाद में 1x है, तो 1 बाहर ले लेंगे हम लोग कॉमन, ठीक है। तो ये ब्रैकेट में बचेगा, माइनस के पहले 2x था, 1 बाहर आ गया, 1 अंदर आएगा, माइनस x बाहर चले गया है तो यहाँ पे 6 आएगा स्टूडेंट्स। ये प्लस 4 है तो प्लस 4 लिख देंगे हम लोग, x प्लस 6 फिर से रिपीट कर देंगे, x माइनस 6 सॉरी इज इक्वल टू 0, ओके स्टूडेंट। जो सेम है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे x माइनस 6, और जो सेम नहीं है उसको एक बार लिखेंगे x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारा जो 0 है वो अलग कर देंगे दोनों का 0, ओके। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 6 वहाँ पर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, और ये जो स्टूडेंट प्लस 4 जो है वहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ पता है, जो दिया है x का जो वैल्यू दिया है बेस में दिया है, तो बेस हमारा नेगेटिव में हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स बट बेस कैनॉट बी नेगेटिव, बेस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा जो x का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू जो -4 है ये हमारा पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर जो हमारा x का जो वैल्यू है स्टूडेंट ये आएगा 6 डेज, ठीक है। तो स्टूडेंट x का हमारा वैल्यू आ चुका है, तो निशु कंप्लीट द सर्टेन वर्क इन 6 डेज, ठीक है। तो जो
जो सर्टेन वर्क जो है वो निशु कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 6 डेज में कंप्लीट करेगा। ओके, तो देयरफॉर हम लोग ये भी फाइंड कर लेंगे x प्लस 6 इज इक्वल टू x का वैल्यू आ चुका है 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 डेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम हमारा स्टेटमेंट लिख देंगे देयरफॉर निशु कंप्लीट द certain work in 6 days and Pintu complete the same work in 12 days। तो यह आ चुका है स्टूडेंट हमारा आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट क्वेश्चन। ठीक है, और किस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड किया तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हम लोग आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स। इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, अगर हम लोग 460 को डिवाइड करेंगे किसी नेचुरल नंबर से, ओके स्टूडेंट्स, तो क्या बोला है कि क्वेश्चन इज 6 मोर देन 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड रिमाइंडर इज 1। तो क्वोशंट हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, 5 टाइम्स मोर होगा किसके मुकाबले, डिवाइजर के मुकाबले, और उसमें क्या करना है हमको और ऐड करना है कितना, 6 मोर होगा वो। ठीक है, प्लस 6 होगा और डिवाइजर का 5 टाइम्स होगा। ओके, क्वोशंट एंड रिमाइंडर कितना होगा स्टूडेंट्स 1। ओके, तो यहां बोला स्टूडेंट फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर। तो किस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको फाइंड करना है और हमारा ऊपर आंसर कितना आएगा क्वोशंट का वैल्यू वो हमको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमें फाइंड क्या करना है, डिवाइजर एंड क्वोशंट। जब भी हम लोग स्टूडेंट्स किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड किस तरीके से करते हैं, और वहां पे जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसको क्या क्या नाम देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट जब भी हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे होता है हमारा डिविडेंड, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिविडेंड, और जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। ओके, ऊपर हमें जो भी आंसर मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग क्वोशंट, और नीचे जो भी हमें बैलेंस मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग रिमाइंडर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोला है कि 460 को डिवाइड करना है किससे स्टूडेंट, 460 को हमें डिवाइड करना है इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टूडेंट्स किसको बोलते हैं हम लोग, जो नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और जाते हैं अनलिमिटेड तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनलिमिटेड तक आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन बोला है हमें कि 460 को हमको डिवाइड करना है बाय नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेचुरल नंबर तो हमें दिया नहीं है, तो हम क्या लेंगे उसको x। ठीक है, लेट द नेचुरल नंबर बी x हमारा। ठीक है, तो हमारा डिवाइजर क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, x बन जाएगा। यहाँ पे आगे बोला स्टूडेंट्स कि क्वोशंट इज, क्वोशंट स्टूडेंट ये हमारा दिया है वैल्यू। ठीक है, ये कैसे आएगा, हमें बोला है क्वोशंट इज 6 मोर, तो आप लोग अंडरलाइन करना है 6 मोर बोला है, तो आप लोग करना क्या है यहाँ पे प्लस 6 करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, 6 मोर बोला है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस 6 करना है और यहाँ पे एक स्पेस लीव करना है आपको। ठीक है, और आगे बोला स्टूडेंट 5 टाइम्स द डिवाइजर। तो डिवाइजर स्टूडेंट हमें दिया है x, इसका 5 टाइम्स करना मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हमारा हो जाएगा 5x। तो स्टूडेंट हमें क्वोशंट मिल चुका है 5x प्लस 6। ओके, आगे बोला स्टूडेंट्स कि रिमाइंडर इज 1, और जो हमें रिमाइंडर जो मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया, मेथड बताया, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सॉल्व करके, तो ये जो रिमाइंडर जो मिलेगा हमें स्टूडेंट क्या मिलेगा 1। ओके स्टूडेंट्स, तो सपोज मैं आप लोग को ये एग्जांपल करता हूँ, तो ये तो बन चुका है हमारा क्वेश्चन के हिसाब से जो भी हमें करना है ये हमारा बन चुका है। जब भी मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी हम लोग कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं, सपोज हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 9 को किससे, 2 से। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 के टेबल में 9 तो नहीं आता, मगर 9 के पहले कौन सा नंबर आता है, 8 आता है। तो 2 4 से हम क्या करते हैं 8 करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, 9 में से 8 गया तो हम लोग लिखते हैं 1। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें जो वैल्यू है, ये जो डिविडेंड है, ठीक है, ये डिविडेंड मिलता कैसे, ये 9 कैसे मिलता है। ओके, तो 9 अगर हमें 9 को फाइंड करना है, 9 वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, हमें इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइजर कितना है 2 है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो ये हो जाएगा 2 4 8। ठीक है, और इसमें प्लस करना पड़ेगा हमें क्या, रिमाइंडर,
प्लस करना पड़ेगा हमें क्या, रिमाइंडर। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 9, ठीक है, हमें डिविडेंड मिल जाएगा। तो 2 4 8, ठीक है, प्लस रिमाइंडर ऐड करोगे तो आप लोग को आ जाएगा कितना, 9। तो स्टूडेंट हमारा एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, डिविडेंड है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमारा जो 2 जो है ये डिवाइजर है, ठीक है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट ये क्या है हमारा क्वोशंट, ठीक है, ये हमारा हो गया क्वोशंट, ठीक है, और ये जो हमारा जो +1 किया हमने ये है हमारा रिमाइंडर। तो प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर। तो हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोग इसको एक बार देखोगे अच्छे से, ठीक है, और ये हमारा आंसर कैसे आया तो उसको हम लोग ने क्या किया, फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे भी वही करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो नेचुरल नंबर है वो क्या करेंगे, हम लोग x लेंगे, ठीक है। तो लेट द, देखेंगे हम लोग, लेट द नेचुरल नंबर बी x। तो हमने स्टूडेंट क्या कर लिया है, नेचुरल नंबर को हमने x ले लिया है, ठीक है, लेट द नेचुरल नंबर बी x, ठीक है। तो आगे बोला है स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है, हम लोग क्या करेंगे, पहले सभी चीजें लिख देंगे यहाँ पे। डिविडेंड जो है हमें दिया है इज इक्वल टू 460, ठीक है, और डिवाइजर हमने जो है स्टूडेंट उसको x माना है, डिवाइजर क्या हो गया हमारा x हो गया, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर को हमने x लिया है तो फिर हमें 460 को किससे डिवाइड करना है, नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या है, डिवाइजर है। ओके, और देयरफॉर हमारा जो क्वोशंट बन जाएगा स्टूडेंट्स वो क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 5x + 6, ठीक है। तो +6 मोर है और कितने टाइम से, 5 टाइम से, 5 टाइम्स इसका डिवाइजर का। ओके स्टूडेंट्स, तो 5x + 6 हो जाएगा और हमारा जो रिमाइंडर है ये कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन स्टूडेंट हमें दिया हुआ है। अभी हम करने क्या वाले हैं, हम लोग ये फॉर्मूले को अप्लाई करके हमारा जो इक्वेशन है उसको फॉर्म करेंगे, ठीक है। वी नो दैट स्टूडेंट्स क्या, कि जो हमारा डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू, वो इक्वल होता है किसके, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये हमने बचपन में सीखा था हमारे क्लास 7 एंड 8 में, ठीक है। तो डिविडेंड यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, 460। तो जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आप लोग को लिखना है। 460 इज इक्वल टू डिवाइजर दिया हुआ है स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है, x, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x, क्वोशंट दिया हुआ है हमें 5x + 6 और प्लस रिमाइंडर दिया हुआ स्टूडेंट हमें कितना, 1। ओके, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 460 इज इक्वल टू x का मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 5x² प्लस है प्लस दे दो, x का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस ये 1 एच यहाँ पे आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 460 को हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट हमारा 0, ये हो जाएगा 5x² प्लस 6x प्लस 1 माइनस 460 और ये हो जाएगा स्टूडेंट, हम लोग इसको सीधा कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हो जाएगा 5x² प्लस 6x और स्टूडेंट्स जब भी हम लोग ये +1 को और -460 को अगर सॉल्व करेंगे तो 460 इज अ बिगर नंबर और साइन डिफरेंट है तो नंबर क्या होगा, कट होगा। तो 460 में से 1 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 459। ओके, और 460 इज अ बिगर नंबर का साइन है माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस और ये 0 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू के एक तरफ, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा बन चुका है इक्वेशन 5x² प्लस 6x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। ओके, अभी स्टूडेंट हमें करना क्या है यहाँ पे अभी हमें फाइंड करना फैक्टर। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है, 5 दिया हुआ है। ओके, तो फैक्टर में यही पे बना देता हूँ स्टूडेंट्स। फैक्टर हमें यहाँ पे x का वैल्यू कितना दिया है, 5 और 5 का मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे थर्ड नंबर से। थर्ड नंबर दिया है 4,
59 इज इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्या आता है हमें आंसर। तो 5 9 जा 45, 45 के 5 एडिशन आया 4 और 5 5 जा 25 प्लस 4 29 के 9 एडिशन आया 2, 5 4 जा 20 प्लस 2 22। तो ये स्टूडेंट आ चुका है हमें 2295 आ चुका है हमें नंबर। ओके, अब स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट हमें करना है, ये इसको सॉल्व कैसे करना है। ओके, इसका फैक्टर कैसे आएगा सर। तो मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग कितने भी बड़े नंबर्स आ जाए आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली उसको फाइंड कर सकते हो। वो थोड़ा मेथड जरा अलग है, जो हमारा स्टडी सिस्टम है, ठीक है, उसके बेस पे नहीं है, थोड़ा सा अलग है, मगर आप लोगों को समझ में आ जाएगा वो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, दो नंबर्स फाइंड करने हैं, जिसको मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट कितना आना चाहिए, 2295 आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे साइन दिया हुआ है माइनस का, ठीक है, और उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करने पे स्टूडेंट कितना आना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ स्टूडेंट 6, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि ये 2295 जो है, ठीक है, 2295 जो है एक बिगर नंबर है। तो स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर फाइंड करने के लिए आप लोग को 5 का टेबल आना चाहिए। बहुत ही मतलब सिंपल सा एक टेक्निक है, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, कितने भी बड़े नंबर का आप लोग क्या कर सकते हो, वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ध्यान देना आप लोग कि किस तरीके से हम लोग फैक्टर फाइंड करेंगे 2295 का। ओके, तो आप लोग को याद क्या करना है, आप लोग को याद रखना है 5 का टेबल। आपको जिस भी नंबर का फैक्टर फाइंड करना है, उस नंबर का फैक्टर आप क्या कर सकते हो, इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग ये फाइंड करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आपको 5 के टेबल में जो बिगर जो नंबर है, जो भी आप लोग नंबर सिलेक्ट करोगे, एक पर्टिकुलर रैंडमली कोई भी एक नंबर सिलेक्ट करो, ठीक है, 5 के टेबल में। जैसे कि ये 2295 है, ठीक है, तो जितना बड़ा नंबर रहेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे कि सपोज अगर हमें फैक्टर फाइंड करना है, सपोज 100 से 1000 के बीच में नंबर के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो आप लोग क्या करो, 5 के टेबल वाला जो नंबर है 25 30 35 ये नंबर ले सकते हो। सपोज आप लोग का नंबर क्या है, 1000 के ऊपर है, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, 50 से स्टार्ट कर सकते हो, 50 65 60 75 70 85 80 ऐसे नंबर आप लोग क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो, ठीक है। तो स्टूडेंट 2295 है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से, 50 से। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, 50 एक नंबर ले रहे हैं रैंडमली, जो कि 5 के टेबल में आता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया, ऐसा आप लोगों को नंबर लेना है जो कि 5 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। रैंडमली मैंने एक 5 का टेबल लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। माइनस करने पे आप लोग ध्यान रखो 6 आना चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 50 में से आप लोग जब 6 माइनस करोगे तो आप लोग को कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, नंबर कितना मिलेगा, 50 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 44। तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 44 और आप लोगों को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने एक रैंडमली एक नंबर चूज किया 50, ठीक है, उसमें से मैंने कितना माइनस किया, 6 आना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, माइनस करने में कितना आना चाहिए, 6। तो मैंने क्या किया, 50 में से 6 माइनस किया, 6 माइनस करने पे कितना आया स्टूडेंट, 44 आया, ठीक है। तो 44 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 0 जा 0 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 0 जा 0 हो जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 0 0 2 2, ये कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, 2200 आ रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है। 2200 जो है आप लोग को ध्यान रखना है, जो कि क्या है 2295 से क्या है, कम है, जस्ट कम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, गैप को बढ़ाएंगे, ठीक है। जो ये 50 मान लिया था हमने, हम क्या करेंगे, जो 50 लिया था हमने इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको नंबर को बढ़ाएंगे, तो हम लेंगे 55। ओके, हमने ले लिया 55 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 55 में से स्टूडेंट्स कितना माइनस करोगे तो आप लोग को 6 आएगा। 55 में से जब आप लोग माइनस करोगे 49 को, तो आप लोग को आंसर कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 6 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 49 माइनस करने जा रहे हैं। तो चलिए माइनस करने 55 को में से 49 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट, 6 मिलेगा। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए ध्यान देते कैसे आएगा हमारा आंसर, 9 5 जा 45, एडिशन आया 4, 9 5 जा 45, 45 प्लस 4 49 हो जाएगा ये हमारा स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ नहीं आएगा।
4 5 जा 20, 0 आ जाएगा, एडिशन आएगा 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22। तो ये स्टूडेंट हमें आ रहा है कितना 5 9 4 2 6 एंड 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिल रहा है 2695, यहाँ पे मिल रहा है हमें 2200। इसका मतलब स्टूडेंट्स जो हमारा 2295 जो ये जो वैल्यू है ये स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है, 2200 एंड 2695 के मिडिल में आ रहा है। तो आप लोग को एक चीज ध्यान रखना है कि आप लोग को चेक करना है कि ये 2295 जो है ये किससे नजदीक है, ठीक है, कौन से नंबर से नजदीक है स्टूडेंट्स, 2200 से नजदीक है कि 2695 से नजदीक है। तो स्टूडेंट्स सभी को पता है 2295 नजदीक किससे है, 2200 से, ठीक है। तो आप लोग का स्टूडेंट जो वैल्यू जो है ये 50 है और 55 है, ठीक है। तो आप लोग का जो फैक्टर जो बनेगा वो 50 से 55 के बीच में ही बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 50 से 55 के बीच में कौन से नंबर आते हैं स्टूडेंट्स, 51 52 53 54, ओके। ये चार नंबर आते हैं 51 52 53 54, ये चार नंबर में से ही आपका कोई एक नंबर है जो कि आपका क्या है, फैक्टर है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 2295 जो है स्टूडेंट्स वो किसके नजदीक है, 2200 के नजदीक है। तो हम क्या करेंगे 50 से ही स्टार्ट करेंगे, जाना कहां पे, 55 पे, ओके। तो 50 के बाद कौन सा नंबर आता है स्टूडेंट्स, 51 आता है, ओके। तो 51 में से आप लोग कितना माइनस करोगे तो आप लोग को 6 मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को करना क्या है, 51 में से 6 माइनस कर दो आप लोग, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ओके। तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5 5 5 जा 25, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, ओके। तो ये इसको ऐड कर देंगे हम लोग, 5 आ जाएगा 5 4 9 और ये 2 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। स्टूडेंट देखो आ चुका है हमारा आंसर 2295, ओके। क्या आ चुका है 2295। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग अगर चाहो तो कितने भी बड़े अगर आप लोग को नंबर देंगे, वो लोग फैक्टर देंगे, तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को 5 का टेबल याद रखना है। 5 के टेबल से आप लोग क्या कर सकते हो, ये आंसर इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जितना बड़ा नंबर होगा स्टूडेंट, ध्यान देना आप लोग, जितना बड़ा नंबर होगा उतना बड़ा आप लोग को फैक्टर लेना है। जैसे कि यहाँ पे अगर सपोज 4000 अगर आता 4000, तो आप लोग क्या करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली 80 का गैप लेते हैं, 80 का। तो स्टूडेंट 80 जो है 5 के टेबल में आता है, 80 85 90, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या करते हैं, गैप लेते हैं। सपोज यहाँ पे नंबर आ जाता 10,000 12,000, ठीक है, 15,000 अगर आता, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे गैप लेते हैं 100 का 100 का 120 का 130 का, ठीक है। इस तरीके से स्टूडेंट आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना रहता है वैल्यू, ठीक है, फैक्टर फाइंड करना रहता है। तो स्टूडेंट हमारा फैक्टर मिल चुका है 51 एंड 45, ठीक है। तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 51 इंटू 45 करोगे तो आप लोग को मिलेगा 2295 और 51 में से 45 को माइनस करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा 6, ठीक है। फैक्टर मिल चुका स्टूडेंट, हम क्या करने वाले हैं, इसको अप्लाई करने वाले हैं हमारे इक्वेशन में। तो ये बनेगा स्टूडेंट, ध्यान देना आप लोग, 5x² प्लस 6x को हमने डिवाइड कर दिया कितने में, 51 एंड 45 में, तो ये हो जाएगा 51x और 46x। उसके बाद स्टूडेंट ये माइनस 459 है, तो माइनस 459 लिख देंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें आंसर कितना चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है। तो 51 और 46 को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी 6 आएगा, कि ऐड करोगे तभी 6 आएगा, ऐड करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 100 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, सॉरी 100 के नीचे रहेगा, और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो मैंने आपको रूल बताया है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, साइन डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो 51 प्लस में तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ओके। तो स्टूडेंट ये बन जाएगा हमारा पेयर, हम क्या बनाएंगे, इसको पेयर बना लेंगे। तो सॉरी यहाँ पे 45 है, ओके स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, 45x को हम लोग शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे, और 51x को हम लोग शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा क्या, 5x² माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने 45x को हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे, और 51x को हमने शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, यहाँ पे, प्लस 51 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और माइनस 45x चला गया यहाँ पे, ओके। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अभी हम बनाएंगे पेयर, ओके। ये हमारा पहला पेयर बन जाएगा,
और ये हमारा सेकंड पेयर बन जाएगा। स्टूडेंट ध्यान देना 5 एंड 45 किसके टेबल में आ रहा है? दोनों भी नंबर, ये दोनों नंबर आते हैं 5 के टेबल में। ओके, तो हम क्या करेंगे 5 बाहर लेंगे। ओके, माइनस के पहले 2 बार x है, माइनस के बाद में एक बार x है, तो सीधी सी बात है हम लोग एक x क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। 5 तो बाहर आ चुका है, 2x में से एक x बाहर आ चुका है, तो एक x बचा है यहाँ पे स्टूडेंट्स। ठीक है, सिर्फ एक x बचा, माइनस से माइनस देंगे। 5 के टेबल में स्टूडेंट 45 कितने बार में आता है? 9 बार में, और ये x तो बाहर आ चुका है तो फिर से नहीं आएगा। ओके, प्लस से प्लस दे दो। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमें जानना है कि 51 ओके और 459 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये आएंगे स्टूडेंट 5 के टेबल में, 51 के टेबल में आएंगे। ठीक है, क्योंकि 51 इंटू 9 करोगे आप लोग तो क्या हो जाएगा? 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45, तो ये स्टूडेंट आ गया हमारा 459। तो ये 51 जो है हम लोग बाहर ले लेंगे और सेम आपको क्या करना है, इसको रिपीट कर देना है। तो x माइनस 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं हम लोग, मतलब x माइनस 9, और जो अनकॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, मतलब 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हो जाएगा हमारा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 51 इज इक्वल टू 0। उसमें ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू माइनस 51 अपॉन सॉरी। तो स्टूडेंट्स x का वैल्यू हमारा 9 आ चुका है और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 51 अपॉन 5 आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ चुका है स्टूडेंट हमारा? माइनस 51 अपॉन 5। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखो आप लोग कि बट जो हमारा x जो है x हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता और नेचुरल नंबर कभी भी अपॉन में नहीं आता। ठीक है, बट लिखेंगे हम लोग नेचुरल नंबर cannot be in negative nor in फ्रैक्शन। ठीक है, ना ही नेचुरल नंबर हमारा नेगेटिव होता है और ना ही हमारा क्या आता है? फ्रैक्शन में आता है। ओके, तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस 51 अपॉन 5। देयरफॉर हमारा वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट, x का वैल्यू हो जाएगा हमारा कितना? 9 एंड ये तो हमारा ये हो गया डिवाइजर हो गया और हमें फाइंड करना है क्वोशंट भी, तो ये हम लोग फाइंड करेंगे। देयरफॉर 5x प्लस 6 इज इक्वल टू, तो 5x का 5 और x किस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो 5 मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 प्लस 6 से तो प्लस 6 दे दो, तो 5 9 क्या हो जाएगा? 45 ओके, प्लस 6 दे दो और ये हो जाएगा 51। तो स्टूडेंट्स जो हमारा देयरफॉर द जो क्या पूछा था हमें? फाइंड द क्वोशंट एंड डिवाइजर। देयरफॉर द क्वोशंट इज क्वोशंट हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कितना? 51 एंड डिवाइजर हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कितना? 9। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट 2.6 का क्या है? आखिरी क्वेश्चन है, जो कि एक्टिविटी दिया हुआ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हमें एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दिया हुआ है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ABCD। ओके, जिसमें हमें वैल्यू दिया हुआ है, AB का वैल्यू दिया हुआ है x और BC का वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 2, और जो BC और जो AD जो है इन ये दोनों जो साइड है स्टूडेंट्स इनका लेंथ क्या है? सेम है। ओके, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या होता है? जो हमारे जो दो साइड जो होते हैं उसका वैल्यू क्या होता है? सेम होता है, और जो पैरेलल लाइंस है स्टूडेंट्स जो AB और CD है उसका वैल्यू हमें दिया है, CD का वैल्यू हमें दिया है 2x प्लस 1। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो एक्टिविटी हमको क्या करना है? एज इट इज क्या करना है? सॉल्व करना है इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टार्ट करने के पहले स्टूडेंट्स हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ठीक है, उसका फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैंने लिख दिया है कि हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, जो भी पैरेलल साइड है उसका सम करना है आपको। तो पैरेलल साइड कौन सा स्टूडेंट्स? AB एंड CD, ये क्या है? हमारा पैरेलल साइड है। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब AB प्लस CD
ओके, यहाँ पे आ जाएगा इनटू हाइट, इनटू हाइट क्या स्टूडेंट हमारा am, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा am आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है हमारा, ट्रेपेजियम इज अ ट्रेपेजियम, और जहाँ पे हमें AB इज पैरेलल क्या दिया है, CD दिया है। स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया फॉर्मूले में, ठीक है, हाफ इनटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड हमारा क्या है AB प्लस CD हो गया, ठीक है, इनटू हाइट, हाइट क्या स्टूडेंट हमारा AM, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा AM। ओके, अब हम क्या करने वाले, वैल्यू पुट करने वाले स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ एबीसीडी का दिया है हमें कितना 33, ओके, इज इक्वल टू 1/2, AB का वैल्यू हमें दिया है कितना x लिख दिया हमने, CD का वैल्यू दिया है हमें, CD का वैल्यू दिया है 2x + 1, ओके, इनटू AM का वैल्यू दिया है हमें x - 4, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट x - 4। ओके, अभी स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, ये 2 जो है यहाँ पे डिवाइड में है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 2 का अगर मल्टीप्लाई करोगे 33 में तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6। ओके, तो ये आ गया हमारा 66 इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टूडेंट बचेगा हमारा 1x + 2x करोगे तो कितना आ जाएगा 3x + 1 है, +1 दे दिया, और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट हमारा क्या x - 4। ओके, तो स्टूडेंट अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आंसर फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग रफ वर्क करते हैं, 3x + 1 का मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, x - 4 से। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग चलिए पहले 3x का पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे ब्रैकेट में, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आ जाएगा 3 बन जा 3, और x का मल्टीप्लाई करोगे x से तो आ जाएगा x², ठीक है, माइनस से माइनस दे दो, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और यहाँ पे x है तो x आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, 1 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं इस पूरे ब्रैकेट से, ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे x से, तो यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई x से करो तो 1x बन जाए x आ जाएगा। ओके, फिर प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो माइनस आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करो, 1 4 जा 4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 3x², ये जो -12x है एंड +1x है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, कट होता है, 12 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 11x। ओके, यहाँ पे 12 इज अ बिगर नंबर का साइन है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये -4 है तो -4 देंगे हम लोग, तो ये हो गया हमारा 3x² - 11x - 4। तो स्टूडेंट ये आ चुका है 3x² - 11x - 4। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 3x² यहाँ पे दिया है प्लस, ओके, तो ये हमारा वैल्यू कितना है, ये हमारा -x है, ठीक है, जो कि माइनस में ही रहेगा। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे डायरेक्टली इन्होंने 0 दे दिया है, और यहाँ पे 66 को हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 66। ओके स्टूडेंट, ये प्लस 66 क्या होगा, शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 3x² - 11x - 4, ये प्लस 66 जो था वहाँ पे शिफ्ट होके -66 0 हो गया, ये -4 एंड -66 हो जाएगा -70। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 3x² - 11x -70 0 हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे प्लस 3x², यहाँ पे प्लस 3x², फिर यहाँ पे साइन दिया हुआ प्लस का, ठीक है, ये -11x है, तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रखेंगे ब्रैकेट के अंदर -11x, ठीक है, तो स्टूडेंट जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ये माइनस में ही आ जाएगा। ओके, और ये माइनस दिया है तो यहाँ पे माइनस बराबर है और 70 है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 70। ओके, तो स्टूडेंट्स अभी क्या करना है हमें, 3x² माइनस ब्रैकेट में -11x - 70 0 आ चुका है हमें, अभी हमें क्या करना है, हमें बनाना फैक्टर। ओके, तो फैक्टर कैसे बनेगा स्टूडेंट्स, तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 70 से। ओके, तो 3 का जब मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 70 से, तो आप लोगों को कितना मिलेगा, 210, 3 7 जा 21, और 1 0 बचा, 1 0 दे दिया हमने, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी आप लोगों को पता करना है ऐसे दो नंबर, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने पे स्टूडेंट कितना आना चाहिए, 210, और यहाँ पे साइन दिया हुआ है माइनस का, यहाँ पे देखो साइन दिया हुआ है माइनस का, उसको आपस में माइनस करने पे आना चाहिए आपको कितना, 11, ठीक है, 11 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको आप लोग को मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आएगा, और माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को फैक्टर बताया, अब 210 जो है स्टूडेंट्स, ये कोई बड़ा नंबर तो है नहीं, ठीक है, तो इसका आसानी से फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। हमें क्या करना है, पाई का टेबल याद रखना है, पाई का टेबल। तो हम क्या करते हैं,
15 लेते हैं, ठीक है। 210 छोटा सा नंबर है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं 15 लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रैंडमली एक नंबर लिया 15, ठीक है। 15 में स्टूडेंट कितना माइनस करोगे तो आपको 11 मिलेगा। 15 में से आप लोग जब 9 माइनस करोगे, सॉरी 4 माइनस करोगे तो आप लोग को कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। 4 5 जा 20, 20 की 0 एडिशन है 2, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 1 जा 4 और प्लस 2 6, ठीक है। ये नहीं आ रहा हमारा आंसर, बहुत ही दूर है। हम लोग लेते हैं 20 लेते हैं, ठीक है। 20 में कितना माइनस करोगे आप लोग तो आप लोग को 11 मिलेगा। 20 में से अगर 9 माइनस करोगे तो आप लोग को कितना मिलेगा, 11 मिलेगा, सॉरी 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, ठीक है। हम लोग पॉइंट से स्टूडेंट लेंगे इस पास में, ठीक है। ये भी हमारा वैल्यू नहीं बनेगा। अब हम लोग लेंगे 25, ओके। तो 25 में से कितना माइनस करोगे आप लोग तो आप लोगों को मिलेगा 11। 25 में से हम लोग माइनस करेंगे 14, तो हमें मिलेगा कितना, 11। तो 4 5 जा 20, 20 की 0 एडिशन आया 2, 4 2 जा 8 प्लस 2 10, 1 5 जा 5 और 1 2 जा 2। तो ये स्टूडेंट हो गया हमारा 0, ये 3 होता है। तो स्टूडेंट आप लोग को पता करना है, एक नंबर तो ये आ रहा है आप लोग का 180 और एक नंबर आप लोग का आ रहा है कितना, 350 आ रहा है। तो ये जो 210 है ये नजदीक किसके, 180 के नजदीक है, ठीक है। तो आप लोग को जो दो नंबर जो मिल रहा है वो मिल रहा है, एक 20 मिल रहा है और एक 25 मिल रहा है, ठीक है। 20 और 25 के मिडिल में ही आपका क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, फैक्टर बन रहा है, ठीक है। या तो 21 होगा, या तो 22 होगा, या तो 23 होगा, या तो 24 होगा, ठीक है। ये चार नंबर में से कोई भी एक नंबर आपका क्या है, फैक्टर है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना आप लोग को कि ये जो 210 जो है ये नजदीक इसके 180 के नजदीक है, ठीक है। और 180 ये कभी आया जब हमने कितना लिया, 20 लिया, ओके। तो 20 से हम लोग क्या करेंगे, आगे ले जाएंगे। तो 20 से हम लोग लेंगे 21, ओके। 21 में से कितना माइनस करोगे तो 11 आएगा, 10, ओके। तो 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2। ये आ रहा है हमें 0 1 2। हमें कितना चाहिए था स्टूडेंट, देखो आ चुका है हमारा फैक्टर, ये है हमारा 210 आ चुका है। 21 इंटू 10 करोगे आप लोग, 21 इंटू 10 तो आपको आएगा 210 और 21 में से आप 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपको, 11, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे फैक्टर आ चुका है, तो हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। डायरेक्टली में सॉल्व करना है। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस जो 11x था ये हमारा डिवाइड हो चुका है 21 एंड 10 में, तो 21x एंड 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी क्या करने वाले स्टूडेंट, हम लोग बनाने वाले पेयर। तो ये जो 3 है और जो 21 है ये हमारा आता है 3 के टेबल में, तो 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे। x माइनस के पहले x 2 बार है, माइनस के बाद में x 1 बार है, तो 1 बार आ जाएगा। तो ये 3 बार आ चुका है, 2x में से 1 बार आ चुका है, यहाँ बचा 1x माइनस 3 के टेबल में 21 कितने बार में आता है, 7 बार में, ओके। ये x बाहर आ चुका है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम लोग। स्टूडेंट्स 21 और 10 को सब्ट्रैक्ट करने में कितना आएगा, 11 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो ये माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ओके। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 10 और हम क्या करेंगे, सेम x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये आ चुका स्टूडेंट हमारा फैक्टर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3x, तो 3x अपनी जगह पे दिया हुआ है, प्लस 10 दिया हुआ है यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा x माइनस 7। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग स्टूडेंट x माइनस 7, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7, ओके। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा x 3x प्लस 10 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, दोनों का 0 अलग कर देंगे, ओके। यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 7, तो x का वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगा हमें प्लस 7, माइनस 7 इक्वल टू सेट शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। बट लेंथ इज नेवर नेगेटिव। ये जो है x का वैल्यू हमारा कितना है, माइनस 10/3 आया है, तो लेंथ हमारा नेगेटिव नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, 7 बनेगा। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7, ठीक है। तो AB का जो वैल्यू है स्टूडेंट हमारा AB जो है वो हमारा x था, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है, 7। और CD जो था हमारा क्या था, 2x प्लस 1, क्या था 2x प्लस 1, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x से, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू है 7 प्लस 1 करोगे तो 2 7 जा 14 प्लस 1 ये आ जाएगा 15, ठीक है। और AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AD जो दिया था हमें x माइनस 2 दिया था, ठीक है। x का वैल्यू 7 है, तो 7 माइनस 2 करोगे तो आप लोग को आ जाएगा आंसर
5। तो इस तरीके से हमारा जो प्रैक्टिस सेट 2.6 है ये होता है कंप्लीट। वो आप लोग को समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। तो आप लोग को करना क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ये जो सारे क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम जो है ये आप लोग को एक बार देखने हैं और बिना देखे आप लोग को ये सारे क्वेश्चन एक टाइम में क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा वो प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा। तो हम लोग ट्राई करेंगे अभी कि हमारा जो ज्योमेट्री जो है अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाया है, तो ज्योमेट्री हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम सेट को हम लोग थोड़ा सा बीच बीच में क्या क्या करेंगे, सीखेंगे, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी क्या, हमारा जो ज्योमेट्री का जो लेसन है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए स्टूडेंट थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्कोरिंग।